नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम कुष्ठ रोगी के बारे में हम बताएंगे कि उन्हें क्या क्या भोजन में लेनी चाहिए ताकि उनका कुष्ठ रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे तो एमडीटी का दवा कुष्ठ रोग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बहुत रोगी को ये जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है और एमडीटी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इसके इलाज के लिए मरीज को 1 रुपया भी नहीं देनी रहती है, लेकिन उसके बाद भी 1 साल के सेवन के बाद भी कुष्ठ रोग जड़ से ठीक नहीं हो पाता है और एमडीटी को ज़्यादा और खाने के बाद में उनका तरह तरह का ओठ में फूलने लगता है और आँख से कम दिखाई देने लगता है। अन्य कई तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मरीज ये समझ में भी नहीं आता है कि कुष्ठ रोग है या अन्य चर्म रोग की बीमारी है, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि एक साधारण से साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी कुष्ठ रोग को आसानी से पहचान कर इलाज करा लेगा। ये हमारा वीडियो इतने सरल भाषा में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये कुष्ठ रोग ये हम अनुभव में देखे हैं कि अनपढ़ व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति, आर्थिक स्थिति जिनका ठीक नहीं है या आर्थिक रूप से तंग व्यक्ति हैं, उन्हीं को ज़्यादा ये बीमारी होता है। बहुत रेयर में जो धनी है, संपन्न है, उनको हुआ करता है। संपन्न व्यक्ति में भी हो सकता है कि एक ही तरह का खाना लोग लेते हैं, रोटी भात दूध। वो हो सकता है कि फल मूल और विटामिन सी का प्रयोग न करें तो देखने में हट्टा कट्टा लगते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से फैट तो उनके शरीर में रहता है, लेकिन मिनरल्स की कमी रहती है, जिसके वजह से त्वचा में विभिन्न तरह का संक्रमण देखने को मिलता है। फल फ्रूट्स इतने महंगे होते हैं, इनका कुछ न कुछ कारण है। ये डायरेक्ट शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है और बॉडी को डायरेक्ट ताकत देता है और चमड़े को, स्किन को ग्लेजिंग देता है और खून को बढ़ाता है, रक्त को शोधन करता है और शरीर से मधुमेह को हटाता है। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को अपने स्क्रीन पर। तो कुष्ठ रोग को ये जड़ से मिटाने के लिए तो एमडीटी आपको आराम कर देता है, लेकिन आपको निराश उस समय में होना पड़ता है जब एमडीटी पूर्णतः काम नहीं कर पाता है। एमडीटी आप खाइए ठीक है, लेकिन नहीं ठीक होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुष्ठ रोग जहाँ पर विकास नहीं हुआ रहता है, यानी देहाती क्षेत्र, यानी आपको उसे बांगर दियर कई शब्दों में कहते हैं, उनके एरिया के लोगों को बहुत ज़्यादा ये कुष्ठ रोग पकड़ता है। अक्सर मिट्टी में काम करने वाले व्यक्ति या बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति और वो घर के खाना रोटी भात से ही केवल उन्हें मतलब रहता है, विटामिन से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है, जिससे विटामिन की कमी होने की वजह से तरह तरह के स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो विटामिन सी आपको आंवले में और ये मौसमी में, नींबू में, संतरा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जिन लोगों को कुष्ठ रोग हुआ है उन्हें फल खाने की आदत डालनी चाहिए। यदि मांस नहीं खाएं, मछली अंडा नहीं खाएं तो चलेगा, लेकिन बिना फल फ्रूट्स का स्किन डिजीज को यानी कुष्ठ रोग को भगाना बड़ी मुश्किल रहता है। इसलिए सभी हमारे कुष्ठ रोगी से अपील है कि अपने अपने खाना में थोड़ा सा परिवर्तन करें। और आप सोच रहे होंगे कि फल बहुत महंगा होता है, हम गरीब आदमी हैं, खरीद नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही फल खरीदिए, एक सेब खरीदिए, एक संतरा खरीद लीजिए, एक अनार खरीद लीजिए,
और एक नींबू खरीद लीजिए, एक आप आंवला खरीद लीजिए। ये आपको ये डेली का डेली आप 2, 4, 5, 10 रुपये में एक ठो मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, एक से ही शुरुआत करें। जैसे जैसे सकान हो वैसे वैसे आपको खानी चाहिए। इससे होता है कि यदि आप फल फ्रूट्स का प्रयोग करेंगे तो दवा भी आपको असर बहुत जल्दी करता है, यानी शरीर में आपका ताकत रहेगा, भूख रहेगा, भूख अच्छी लगेगी तो दवा भी बहुत ज़्यादा सुनेगा। विटामिन सी फल फ्रूट्स लेने से लीवर हमारा मजबूत बनता है, संक्रमण मुक्त होता है, भूख खुल कर लगता है, पैखाना अच्छा से होता है और हमारे जितने विषाक्त चीज़ है, टॉक्सिक चीज़ है, वो बाहर निकलता है। मैंने हाइड्रोकोटाइल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये हाइड्रोकोटाइल जो बहुत ज़्यादा गरीब मरीज हैं वो इसको खाकर देख सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी हो गया है वहाँ पर ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसमें आपको डॉक्टर से देख रेख में इलाज करानी पड़ेगी, तब जाके आपका ये बीमारी ठीक होगा। कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए अनुभव बहुत मायने रखता है। सब बीमारी का इलाज सब डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहचान करना बेहद ही ज़रूरी है। बहुत लोग तो उसे साधारण घाव या चर्म रोग समझकर इलाज करते जाते हैं, अंत में उनका हाथ पांव की उंगली टेढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे सूखने लगता है और झंझनाहट उसमें आने लगता है और लगता है कि मांस उनका सूखते जा रहा है। यदि आपको सुन्नपन है, यानी सुन्न हो गया वहाँ का मांस त्वचा या सुनबहरी आप जिसे कहते हैं, और वहाँ त्वचा में मोटा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर सुन्न बनना शुरू हो जाता है और ऐसे हाथ पांव टेढ़ा होने लगे तो आपको कुष्ठ रोग आसानी से इसके लक्षण को आप समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुष्ठ रोगी को कौन कौन सी साबुन लगाना चाहिए और कुष्ठ रोग में साबुन लगाने से क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कुष्ठ रोगी को हमेशा महात्मा गांधी इज्जत के दृष्टि से देखते थे और उन्हें बहुत सेवा करते थे, वो नफरत नहीं करते थे। समाज के लोगों को भी कुष्ठ रोगी से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके उपाय आपको बतानी चाहिए। कुष्ठ रोगी को हमेशा अपना खान पान जो है हबराई में न करें, पौष्टिक चीज़ लें। पौष्टिक का मतलब है आप उसको फास्ट फूड छोड़ दीजिए, उसके बदले में आप ड्राई फूड, काजू, किशमिश, छुआरा, ये सब आपको थोड़े मात्रा में भी आपको अवश्य प्रयोग करनी चाहिए, तो दवा जाकर बहुत अच्छा सुनता है। यदि आप फल फ्रूट्स खाएंगे तो दवा आपको आसानी से इस बीमारी को ठीक कर देगा। सबसे पहले ये आपको बीमारी लग गया है तो आप घबराए नहीं बिल्कुल, ये दवा से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेदिक दवा भी ठीक कर सकता है, लेकिन उसका जानकार चाहिए और विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए। उसकी दवा भी महंगी होती है, उसके बनिस्पत होम्योपैथिक से आपका कुष्ठ रोग का बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। दवा का रोल तो रहता ही है, लेकिन आपको खान पान में आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। कभी ये नहीं सोचे कि रोटी सब्जी खा लेने से आपके शरीर को पूरा विटामिन मिल जाता है, बल्कि ये आपको विटामिन तभी आपको मिलेगा पूरे शरीर का जब आप फल फ्रूट्स खाएंगे। फल मूल खाना ये सब कोई जानता है कि बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला चीज़ है, लेकिन लोग सोचते हैं कि 1-2 किलो लेंगे तो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। आप गरीब आदमी हैं तो सोच रहे हैं फल मूल नहीं खा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रोज़ एक ही ठो खाइए, 2 ठो खाइए, और एक ही आपको संतरा खरीदनी चाहिए, एक ही अनार खरीदें, एक ही सेब खरीदें, एक ही आप कुछ भी खरीदें, तो आपको इस तरह से कम बजट में आप फल फ्रूट्स खा सकते हैं और अपने फल फ्रूट से अपने सेहत को काफ़ी अच्छा आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़। तो हमने कहने का मतलब है कि आपको
ये खान पान आपको बिल्कुल ठीक कर लेनी चाहिए और दवा का, होम्योपैथिक दवा का आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से ये काम करता है। लक्षण अनुसार दवा आपको दिया जाएगा तो बेहतरीन आपको काम करता है और बहुत अच्छे ढंग से इसे ठीक कर देता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कुष्ठ रोगी भी इस बीमारी को नहीं पहचान पाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी इसमें चूक जाते हैं और इसे स्किन डिजीज समझकर, सोराइसिस या अन्य बीमारी समझकर उसका इलाज करते रहते हैं। बहुत लोग उसे घाव समझकर ड्रेसिंग पर ड्रेसिंग करते रहते हैं और इसका नतीजा होता है कि वो धीरे धीरे हाथ पांव का उंगली ख़त्म होते जाता है। सबसे पहले आपका हाथ पांव का उंगली यदि टेढ़ा होने लगे, ऐसे सिकुड़ जाए बिल्कुल, और यहाँ का मांस कहीं का वहाँ पर मोटा होने लगे और मोटा होने लगेगा और वहाँ का कलर भी थोड़ा बदलने लगेगा, तो आपको कुष्ठ रोग, सिहुला, सफ़ेद दाग का भी मरीज धीरे धीरे कभी कभी वो भूल जाते हैं कि सफ़ेद दाग है कि सिहुला है कि क्या है, वो जल्दी इलाज नहीं करा पाते हैं। जैसे भी शरीर में आपको कोई भी दाग धब्बा दिखाई दे तो आपको डॉक्टर से आपको अवश्य सलाह लेनी चाहिए। यदि आप फर्क कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जल्द बीमारी का इलाज होगा, तो आपका बहुत जल्द भी ठीक हो जाएगा। यदि सफ़ेद दाग में बहुत ज़्यादा आपका बीमारी बढ़ गया है तो आप समझिए कि आप अवसादावस्था में चले जाएंगे, तो फिर आपका बीमारी कोई नहीं ठीक होगा। आप पहले से ही, जैसे ही कोई आपको दाग नज़र आता है, आप तुरंत संपर्क करें और सावधान हो जाएं। कोई भी चमड़े का बीमारी अगर 10-20 दिन में ठीक नहीं होता है अपने आप, तो उसको अवश्य आपको इलाज करानी चाहिए। बहुत सारे बीमारी आते हैं और उनका 100% आपको इलाज है, लेकिन बशर्ते कि आपको अंतर समझ में आनी चाहिए। कुष्ठ रोग का साफ साफ लक्षण है कि सुन्न होना, उसे सुनबहरी भी लोग कहते हैं, और चमड़ा मोटे होते जाना। आप जहाँ देखेंगे कि अगल बगल के चमड़ा से बिल्कुल उठा हुआ है और बिल्कुल वो मोटा है, तो आप उसे कुष्ठ रोग समझे और MDT खा लिए हैं, तो उसके बाद में आपका होम्योपैथिक दवा आसानी से आप खा सकते हैं। यदि होम्योपैथिक दवा से आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, अगर एलोपैथी दवा से संतुष्ट है तो ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई भी दवा खाने के बाद यदि आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, अच्छे डॉक्टर के पास में आप दिखाए हैं, तो हो सकता है कि जो होम्योपैथिक दवा आपको डॉक्टर देख रहे हैं और दे रहे हैं और एलोपैथ का भी जो दे रहे हैं, तो एलोपैथ में अच्छा से समझने के बाद भी एलोपैथिक दवा से कुष्ठ रोग और चर्म रोग जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। आराम तो अवश्य रहता है, लेकिन होम्योपैथिक में जड़ मूल से ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर को समझ में आनी चाहिए बीमारी। बहुत बार न रोगी ढंग से बता पाते हैं, न डॉक्टर उसे ठीक से सुन पाते हैं, जिसका कारण होता है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आप कोई भी इंतजार न करें किसी के बारे में कि है क्या है, आप उसको ध्यान उस पर नहीं देते हैं, इसलिए आपका बीमारी एक दिन भयंकर रूप से शरीर में चला आता है और एक दिन असाध्य बन जाता है, आपको जीवन को बर्बाद करके रखता है। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे ही आपको इसका लक्षण दिखाई दे तो इसका अवश्य प्रयोग करनी चाहिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमने व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आपको व्हाट्सएप करके राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी को ये जागरूकता की बात है, सभी लोगों को जानना ये जरूरी है, क्योंकि आप किसी के डॉक्टर के पास मरीज यदि जाता है, समझ में नहीं आएगा तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा और डॉक्टर भी परेशान रहेंगे, मरीज भी परेशान रहेगा और वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद में उसे पैथी से विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है। तो आपको यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा खाना पीना शुरू कर देनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद और पानी ये सब लेनी चाहिए और फल फ्रूट्स को अवश्य लेनी चाहिए। और एलोपैथ दवा आप MDT खाए हैं, यदि नुकसान कर रहा है तो उसके बाद आपको रोग पर आपको सलाह लेनी चाहिए
और किसी भी चिकित्सक से आप कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने उस पर पहले ही कह दिया कि यदि आपको शून्य है और वहाँ पर त्वचा मोटा हो रहा है और हाथ पांव के उंगली यदि टेढ़ा होने लगा है तो आप समझिए कि निश्चित रूप से ये कुष्ठ है। कुष्ठ रोगी कौन कौन सा ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा बात? 1 नंबर में वहाँ पर शून्य होना चाहिए, 2 नंबर पर त्वचा वहाँ पर मोटा होना चाहिए, 3 नंबर पर उंगली टेढ़ापन आपको आने लगे, सिकुड़ने लगे तो आपको कुष्ठ रोग का रोगी धीरे धीरे समझना चाहिए। और उसके बाद स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर भी धीरे धीरे लॉस होने लगता है, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर होने लगते हैं और पैर में पकड़ लिया है तो आपको पैर में से चप्पल आपको निकलने लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यदि जहाँ का त्वचा है यदि जल भी जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है। चिट्टी, पिन, अल्पिन कुछ भी आप काटेंगे तो बिल्कुल वहाँ समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोगी की संख्या बहुत ज़्यादा है। देश की आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोगियों का बहुत ज़्यादा सेवा करते थे, उस समय भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आज भी बहुत ज़्यादा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, दियर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद में समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी यानी खट्टा, आंवला, संतरा, ये आपको नींबू, कोई भी फल फ्रूट्स, इस कुछ ना कुछ आपको अवश्य लेनी चाहिए। इससे आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल आपको ये ठीक हो जाता है। तो ये आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपको फल आपको अवश्य लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो देखने के बाद आप फल फ्रूट्स का सेवन करें, इससे आपका कुष्ठ रोग बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे ये रुक जाएगा और दवा आप खाएंगे होम्योपैथिक दवा बिल्कुल आपको ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।